डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विभिन्न आदिवासी संगठनों का कोल्हान बंद, तीनों जिले की मुख्य सड़कों पर उतरे लोग, आगजनी कर रोड को किया जाम। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने के 24 घंटे बाद भी रेलवे परिचालन नहीं हो सका सामान्य, कई ट्रेनें रद्द। आज विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कोल्हान बंद करने का आह्वान किया था, जिसका असर कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। आदिवासी संगठन के लोगों ने परसों दिन करंडी स्टेशन क्षेत्र सहित कई स्थानों पर टायर जलाकर और अवरोध लगाकर यातायात को ठप कर दिया है। इन संगठन के नेताओं का कहना है कि झारखंड सरकार आदिवासियों की जमीन लूट रही है, बिना ग्राम सभा के अनुमति लिए यह आदिवासियों की जमीन को ले रही है, उचित मुआवजा भी नहीं दे रही है। इसके साथ ही साथ विभिन्न व्यापारी संगठन और उद्योगपतियों को आदिवासी जमीन दिला रहे हैं, तो कहीं बाईपास के नाम पर आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं। इन आदिवासी संगठनों का कहना है कि जब तक ग्राम सभा की अनुमति ना हो तब तक कोई भी जमीन आदिवासियों की नहीं ली जाए। इन नेताओं का कहना है कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था, जिसमें पुलिस ने हम सब पर लाठी चलाकर हम पर अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि यह तो एक दिवसीय हड़ताल और बंदी है, अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। आप देख सकते हैं झारखंड बने 24 साल हो गए, यहाँ 4 आदिवासी मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद जो है यहाँ पेशा कानून ठीक से लागू नहीं हो रहा है। सीएनटेट का यहाँ पे खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसका विल्किंसन होने के बावजूद जो है यहाँ पे जब भी कोई विकास के नाम पे प्रोजेक्ट आती है, यहाँ ग्राम सभा से पहले अनुमति लिया जाता है, परंतु उसके बावजूद जो है बिना ग्राम सभा का अनुमति लिए यहाँ पे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर हाल ही में तितरीबिला में रोड चौड़ीकरण के नाम पर जब वहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया तो वहाँ पे 500-600 पुलिसकर्मियों ने आकर उन पर हमला किया, पुलिस कार्रवाई की, उनके ऊपर कानूनी केस भी लगा दिया गया। उसी तरह से अभी देखा जाए और भी जगह पे विकास के नाम पर खदान या तो फिर वहाँ देखा जाए आपका कंपनी के नाम पर वहाँ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, परंतु जो है जिस आदिवासियों की ज़मीनों को लिया जा रहा है वहाँ पे उनको मुआवजा और वहाँ पे ग्राम सभा का उल्लंघन करके वहाँ पे अधिग्रहण किया जा रहा है। और इसको लेकर जब जब हम लोग विरोध करते हैं तब तक उस पर पुलिस से कार्रवाई की जाती है। हमारी मांग है कि पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए, सीएनटेट के कानून का उल्लंघन ना किया जाए और जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उस पर ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही जो है अधिग्रहण किया जाए। मंगलवार तड़के सुबह हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के दुर्घटना होने के 24 घंटे बीतने के बाद भी इस मार्ग पर रेल परिचालन बाधित है, जबकि रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर रेलवे ट्रैक मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को घटना के बाद से ही रेलवे द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद रेलवे ट्रैक मरम्मत कार्य किया जा रहा है। रेलवे द्वारा हावड़ा मुंबई रेल लाइन को दुरुस्त करने के बाद 3rd लाइन का भी मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि बुधवार देर शाम ट्रैक से रेलवे परिचालन सामान्य हो सकता है। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हुई थी। इस घटना में ट्रेन की 18 बोगियां बेपटरी हुई थी, जिनमें सर्वाधिक 6 बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे के कारण हावड़ा मुंबई मेल बुधवार को बदले मार्ग से चलेगी, जबकि मुंबई से हावड़ा मेल मंगलवार को रद्द कर दी गई। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश जारी हुआ है। टाटानगर से गुजरने वाली विभिन्न मार्ग की 28 ट्रेनों को भद्रक, पुरुलिया, गोमो व अन्य मार्ग से टाटानगर होकर अप डाउन कराने की तैयारी है, जबकि दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस को अब झारसुगुड़ा और डाउन में टाटानगर तक चलाने का आदेश है। इससे विभिन्न राज्यों के हजारों यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी। बुधवार देर शाम तक राजखरसावा एवं बड़ा बम्बो स्टेशन के बीच दोबारा रेलवे परिचालन कार्य सामान्य होगा। बुधवार सुबह हरिना बुकामडी गांव के सामने नेताजी सुभाष पब्लिक इंग्लिश स्कूल के बच्चों से भरी एक बस पलट गई। इस दुर्घटना में 4 छात्र घायल हो गए, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को तत्काल इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया है। बस 15 से 20 बच्चों को लेकर जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने स्कूल टाइम को मेकअप करने के लिए तेज गति से बस चलाई, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने भी सहायता प्रदान की और घायलों को सुरक्षित स्थान पर लाने में मदद की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय के दिशा निर्देश पर उनके निजी सचिव सुधीर सिंह ने आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और उनके पदाधिकारी से बातचीत की।
मीडिया से बात करते हुए सुधीर सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिनों से बरसात के पानी से कई कचरा इंटक वेल में चला गया है, जिससे पानी की आपूर्ति ठप है। जहां पर प्रतिदिन 2 समय पानी दिया जाता था, वहां 2 दिन से पानी दिया ही नहीं गया है। उन्होंने बताया कि विधायक सरजू राय पिछले 4.5 वर्षों से मोहर्दा जलापूर्ति योजना में जो कुछ त्रुटि है उसको दूर करने में लगे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पर पानी के अंदर इंटक वेल में जाली लगाया गया है, जिसमें जेनेसी एवं जुस्को की मदद ली गई है। अभी भी कुछ त्रुटियां हैं जिसके कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पानी निर्बाध रूप से सप्लाई हो, इसके लिए वहां पर जुस्को की बिजली की व्यवस्था की गई है। साथ ही अभी और 7-8 किलोमीटर पानी का पाइप बिछाना है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही पानी की व्यवस्था ठीक होगी, नहीं तो हम लोग जो उचित कदम होगा वह उठाएंगे। मोहर्दा जलापूर्ति माननीय विधायक सरजू राय जी के निर्देश पर आज हम लोग आए हैं। हमारे साथ हमारे पूरे प्रतिनिधि हैं माननीय विधायक जी के, बारिडी के, काशीनाथ प्रधान जी, अमर जी। पिछले 2 दिनों से बरसात के कारण नदी में कचरा आ जाने से कई घरों में, क्षेत्र के कई घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। कई घरों में 2-2 बार आपूर्ति होती थी, अभी एक बार भी नहीं हो पा रही है। 2 दिन से जो अस्त अव्यवस्थित चल रहा था पानी का सप्लाई, उसको हम लोग आज जानकारी लेने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए, क्षेत्र के लोगों को पानी मिले इसके लिए हम लोग यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आए हुए हैं। यहाँ के जो मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, उनसे बात किए, वस्तुस्थिति की जानकारी लिए। इस आश्वासन नहीं है, हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4.5 वर्षों में माननीय विधायक जी ने जब से चुनाव जीतने के बाद मोहर्दा जलापूर्ति को चैलेंज के रूप में लिया, अपना आप में टास्क बनाया और मोहर्दा जलापूर्ति के जो कई त्रुटियां थी उसको ठीक कराया। इंटक वेल में जाली लगाया पानी के अंदर, जो पहली बार हुआ है। पानी के अंदर जाली लगाना, वेल्डिंग करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। माननीय विधायक जी ने इसके लिए जुस्को को, जेनेसी को प्रयास करके ये करवाया। पानी बढ़िया नियमित आपूर्ति हो, इसके लिए जुस्को बिजली से ये प्लांट चले, ये इसके लिए जुस्को बिजली से कनेक्शन करवाया इस प्लांट को। उसके बाद पानी 2 टाइम मिले, 1 टाइम नहीं 2 टाइम मिले, इसके लिए 2 टाइम शुरू करवाया। 4.5 साल से प्रयास करते करते फिर भी अभी कभी कई त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को ठीक करना है। 7-8 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछवाना है पानी का, जिसके लिए जेनेसी और जुस्को की थोड़ी बहुत लापरवाही के कारण भी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। हम लोग वही बोलने आए हैं कि अगर ये सारी व्यवस्थाएं 15 दिनों के अंदर नहीं सुधरती है तो हम लोग इसके लिए जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी, हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। जो भी ज़रूरत पड़े वो हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग करेंगे। झारखंड राज्य तैराकी संघ द्वारा 26 से 28 जुलाई तक रांची खेल गांव में आयोजित 14वीं झारखंड राज्य जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2024 के आयोजन में विद्या भारती चिन्मय विद्यालय की 5वीं कक्षा की ऋचा साहू ने कुल 5 स्वर्ण पदक एवं 1 रजत पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ तैराक बालिका समूह 3 की ट्रॉफी अपने नाम की। ऋचा साहू ने इंडिविजुअल मेडली 200 मीटर में स्वर्ण पदक, बेस्ट स्ट्रोक 50 मीटर में स्वर्ण पदक, फ्री स्टाइल 200 मीटर में स्वर्ण पदक, फ्री स्टाइल 100 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए और कक्षा तीसरी के रियांश साहू ने बटरफ्लाई स्ट्रोक 50 मीटर में स्वर्ण पदक, बेस्ट स्ट्रोक 50 मीटर में कांस्य पदक, इस प्रकार कुल मिलाकर 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दोनों विजेता भुवनेश्वर में 6 से 11 अगस्त के बीच राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती मीना विलखू ने उक्त उपलब्धि के लिए खेल विभाग एवं विद्यालय को गौरवान्वित करने वाले दोनों विजेताओं को बधाई देते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लिए शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में शिव शक्ति वेलफेयर एसोसिएशन ने स्थानीय बच्चों को शिक्षा के साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए कदम बढ़ाया है। एसोसिएशन की ओर से निःशुल्क एडमिशन में 5 दिन ट्यूशन और ड्राइंग का क्लास चलेगा। वहीं 2 दिन बच्चों को सेल्फ डिफेंस के तरफ से टाइकोंडो की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे लेकर विशानगर गुड़िया मैदान में टाइकोंडो ट्रेनिंग का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, जेएमएम के राजूगरी एवं अन्य गणमान्य लोगों ने गुब्बारा उड़ाकर और पक्षियों को खुले आसमान में छोड़कर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान टाइकोंडो के बच्चों ने अपना हुनर भी दिखाया। आज हम लोग के शिव शक्ति वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज टाइकोंडो क्लास का गुड़िया मैदान में शुभारंभ किया गया। तो इस क्लास के साथ साथ हम लोग और टाइकोंडो क्लास तो करे रहे हैं और ड्राइंग क्लास चल रहा है, साथ में हम लोग को ट्यूशन का क्लास भी चालू किया है। 1 सप्ताह का क्लास चल रहा है, सप्ताह पूरा क्लास चलता है। तो बच्चों को गुड़िया मैदान में टाइकोंडो सिखाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। जिसका 500 रुपया फीस है,
जिसमें 5 दिन का आपको ट्यूशन पढ़ाया जाएगा, 5 दिन फिर आपको उसमें ड्राइंग क्लास रहेगा और 2 दिन का ताइक्वांडो क्लास रहेगा। शिक्षक आपके यहीं पे अनुराधा मैडम जो अभी थी यहाँ पे, वही मैडम है जो ताइक्वांडो का क्लास कराएगी, और ट्यूशन का क्लास के लिए 3 तो शिक्षक लोग हैं, वो लोग पढ़ाएंगे आपको। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।